नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते सड़क हादसों को रोकने एवं वागड़ को दुर्घटना मुक्त करने के मकसद से डीप होंडा सर्विस पॉइंट और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में समूचे डूंगरपुर जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना को लेकर जान है तो जहान है अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जाकर न सिर्फ वाहनधारियों और आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बल्कि जरूरतमंद वाहनधारियों को डीप होंडा सर्विस पॉइंट की ओर से हेलमेट भी वितरित किए जा रहे हैं। अभियान की इसी कड़ी में ओबरी के मेन चौराहे पर जान है तो जहान है फाउंडेशन की ओर से जन जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान जान है तो जहान है फाउंडेशन के फाउंडर और पेशे से बाइक मैकेनिक चिराग मेहता ने क्या कुछ खास कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। और सामने दर्शक दीर्घा में जितने भी बैठे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। ये जान है तो जहान है जो अभियान हमने 22 फरवरी से शुरू किया था। ये वागड़ में इतनी दुर्घटनाएं हो रही थी और मौतों का आंकड़ा भी इतना भयंकर था और ज्यादा से ज्यादा दुर्घटनाएं वो हो रही थी। वो 927A जो अपना हाईवे बना है, तो हमने पहले 19 गांव लिए थे माहीपुर से वर्धा के तक, लेकिन वो गांव हमारे पूरे हो गए हैं। तो हमने ये पूरा एरिया हमने लिया। उसके बाद में पूरा डूंगरपुर जिला करेंगे और पूरे राजस्थान में हमारा ये अभियान चलाएंगे हम। और इसमें शुद्ध इसमें हमारा एक ही स्वार्थ है कि आप लोगों की जान बचे और दुर्घटना में कोई अकारण मौत नहीं हो, क्योंकि हमें न तो कोई राजनीति करनी है और न कोई हमारा नाम चमकाना है। मुझे इस एरिया में हमारी दुकान के नाम से हमको सब जानते हैं। मैंने कोई ये फेमस होने के लिए ये कोई अभियान नहीं चलाया है। दूसरी बात, - 2023 में 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई थी अपने भारत में। उसमें 1,72,000 लोगों की मौत हुई थी। लगभग 4,62,000 घायल हुए थे। 1,72,000 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में 2023 में हुई थी और 4,62,000 लोग घायल हुए थे। यानी रोज 1316 दुर्घटनाएं और 474 मौतें, 474 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में एक ही दिन में पूरे देश में। तो 2023 का आंकड़ा था। उसके बाद तो गाड़ियां भी बढ़ी हैं और मौतें भी ज्यादा हुई है। तो इसी कारण से हमने ये अभियान चलाया है। इंसान को अपने इतने जो बैठे हैं उसमें मोबाइल सबके पास होगा, लगभग मोबाइल सबके पास होगा। और मोबाइल नहीं फूटे यूं करके अपन टफन भी लगवाते हैं और कवर भी लगवाते हैं। 100-200 रुपए का, 20,000 का मोबाइल रहता है, उसके ऊपर 100 रुपए का टफन और 200 रुपए का कवर, 300 रुपया 20,000 के मोबाइल पे करते हैं। अपनी बॉडी करोड़ों रुपयों की अपनी बॉडी है। अगर अपन 100 करोड़ रुपए भी खर्चा करें तो भी अपने, अगर इंसान को कैंसर हुआ होगा या ब्रेन में अगर इंजरी हुई होगी तो एक्सीडेंट में तो वो ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन वो अपना 1,000 का हेलमेट नहीं पहनते और 20,000 के मोबाइल के लिए अपन टफन और कवर लगाते थे। ये सोचने की बात है। दूसरी बात, अपन जन्म लेते हैं, संसार में आने के लिए अपन 9 महीने अपन इंतजार करते हैं माँ के गर्भ में, और चलने के लिए 2 वर्ष का बालक होता है तो 2 साल वो इंतजार करता है चलने के लिए। 2 साल बाद वो पैदल खड़ा होता है और चलने की हिम्मत करता है। स्कूल में प्रवेश के लिए अपन 3 साल इंतजार करते हैं और वोट देने के लिए, मतदान देने के लिए अपन 18 साल इंतजार करते हैं।
और नौकरी के लिए कम से कम 25 से 30 वर्ष अपन इंतजार करते हैं, लेकिन अपन ओवरटेक करते हैं तो अपन 3 सेकंड का भी इंतजार करने के लिए अपन नहीं रुकते हैं और अपन लापरवाही से अपन ओवरटेक करते हैं। 3 सेकंड का है वो, अपन को कई सारी अपने ऊपर जिम्मेदारियां रहती हैं, वो सब अपन भूल जाते हैं और ओवरटेक में किसी की जान भी चली जाती है। जान चली जाती है वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो बचता है उसको उसकी जिंदगी और उसको परिवार को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमने ये अभियान चलाया, उसके बाद में हमने कई सारे केस ऐसे देखे जो साल भर से यूं खाट में पड़े हैं, जिनके एक्सीडेंट हुआ उसके। ऐसे लोग भी हमारे पास में आए हैं कि भाई हमारे गांव में ये आदमी है, वो 1 साल से 1.5 साल से खाट में पड़ा है, तो उनके परिवार पे क्या बीतती होगी। और दूसरी बात, अपने एक्सीडेंट होता है, उसके बाद में अगर अपन बच जाते हैं तो थाने के चक्कर लगाते हैं, अपन हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं, अपन इधर उधर कोई मांडवली करते हैं, तो कितना समय हमारा बिगड़ता है। तो आप ओवरटेक करते हो तो कम से कम 2-3 सेकंड का ध्यान रखो और उसके बाद में ओवरटेक करो। बाकी तो हमारे जो अभियान के जो प्रेरक वक्ता है पवन जी, वो आपको बखूबी समझाएंगे, क्योंकि उनके गले में सरस्वती विद्यमान है और मेरी शिक्षा थोड़ी कम है, उसके हिसाब से मेरा बोलने का तरीका भी थोड़ा अलग है। उसमें पहले दिन से हमारे 22 फरवरी से हरिदेव जी उपाध्याय मेरे साथ में आते हैं, गांव से हमारे नरेश जी भट्ट हमारे गामड़ा से मेरे साथ में आते हैं, मेरा भाई हर्षित साथ में रहता है, हमारे प्रेरक वक्ता पवन जी, एक दिनेश जी मेहता मेरे अंकल है, वो हर गांव में साथ में आते हैं। यानी हमारे गांव से रविवार का अगर कोई कार्यक्रम हो किसी भी गांव में, तो मेरे गांव से 25 से 30 युवा हमारे साथ में इस अभियान के लिए आते हैं। और आपको हैरानी होगी, मेरे लगभग 60 से 70 दोस्त है, वो कभी, मैं खुद भी 22 फरवरी को मैंने ये अभियान चालू किया, उसके बाद से मैंने हेलमेट पहनना चालू किया। मैं खुद भी हेलमेट नहीं पहनता था, लेकिन मेरे जो दोस्त है वो अब कार में बैठते तो सीट बेल्ट भी लगा के फिर रिवर्स लेते, गाड़ी रिवर्स भी लेनी हो तो भी। तो ये सड़क सुरक्षा का जो हम ये अभियान लेके निकले, उसमें हम आपसे एक ही बात मांग रहे हैं, आप हेलमेट भी बाद में पहनना, सीट बेल्ट भी बाद में लगाना, लेकिन मेन रोड पे अगर आप आओ और रोड क्रॉस करो तो दोनों तरफ देख के फिर बाइक चलाएं। आपके कार चलाने वाले हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, आप 4 पहियों पे जो चल रहे हो, वो जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी जरा सी लापरवाही के कारण से 4 पहियों की गाड़ी है, वो किसी को 4 कंधों पे ले जाने में देर नहीं लगती है। धन्यवाद। पूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार पूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। तो पूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान। जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
तो मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अहम सच न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें ताकि शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।